एक मिनट कि आज के दिन हम प्रभु की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए आज का दिन जो निर्धारित किया गया था उसमें हम लाइव हो सके हैं और उसकी महिमा करने के लिए आज के समय में जब हम लॉकडाउन में चल रहे हैं और इस समय जो हमारे सामने महामारी की समस्याएं चल रही हैं उसके कारण परमेश्वर ने धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी देरी हो गई आज हमारे समय से लाइट के जाने के कारण हम थोड़े देर से लॉगिन हो सके हैं और फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ है, वो हमारी आशीषों को जो हम आज के दिन में उसने रखी है उसको हमें देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम प्रार्थना करें और इस समय का प्रभु की महिमा का, उसके वचन का आनंद उठाने के लिए हम सब एक बार फिर से उसका धन्यवाद देते हैं और उपस्थिति के लिए और आप सबके जुड़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्व सामर्थ्य अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा बढ़ाई और जय जयकार हो। प्यारे प्रभु जी, आपने हम पर अपने अपार आशीषें दी हैं, हम पर अपने अनुग्रह को दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं और आज के इस दिन में प्यारे प्रभु जी आपका सुरक्षा का बाड़ा, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ को आपने हमें प्रदान किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद और स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई और जय जयकार करते हुए आपके चरणों में आते हैं, आपके सिंहासन के पास। प्यारे प्रभु जी, अपनी स्तुति और आराधना को लेकर आते हैं, विनती करते हैं प्यारे पिता जो भी आज का निर्धारित किया गया समय है प्यारे प्रभु जी, वो बहुतायत से आशीषित हो सके, फलवंत हो सके, बहुतों के जीवन में आशीष का कारण हो सके प्यारे प्रभु जी। और हम प्यारे प्रभु जी अपने जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम वो जरिया बन सके, कि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, हम आपकी आज्ञा के अनुसार आपके वचन की सेवकाई के लिए जो भी आपने हमें चुना है उसके लिए हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आज इस समय में आपके अनुग्रह में पाए जाते हैं। प्यारे पिता, हम सब सुरक्षित हैं और हमारे प्रिय लोग सुरक्षित हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने यहाँ जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं सब पर हम आपका अनुग्रह बोलते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक जन अपने अपने जीवन में किसी न किसी भी रीति से प्यारे प्रभु जी उस आशीष को पा सके जो आप देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं जितना अरेंजमेंट कर सकें प्यारे पिता, और जितनों ने सहायता की विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं यश के लिए, जिसने सब प्रकार से प्रबंध को किया कि हम ऑनलाइन हो सके और आपकी महिमा को प्यारे पिता परमेश्वर करने वाले हो सके। अपनी अपरंपार आशीषों को उस पर खोल दीजिए और जितने जुड़ रहे हैं सब पर स्वर्गीय आशीष और झरोकों को यीशु के नाम से खोल देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई और जय जयकार हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए हम सबके जीवन से प्यारे प्रभु जी, और हम सबके जीवन में आपका राज्य आए। इस संसार में प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा निरंतर बढ़ती जाए। प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे, महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक गीत गा लेंगे। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और फिर मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ कि हम देर से आए हैं क्योंकि लाइट चली गई थी और सब कुछ रीअरेंज करना पड़ा। हम एक छोटी सी प्रार्थना गीत के साथ हमें अपने प्रोग्राम को प्रारंभ करेंगे, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं।
हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। जहाँ से मैं तुझे मिल सकूं, जहाँ से मैं तुझे छू सकूं, जहाँ से मैं तुझे मिल सकूं, जहाँ से मैं तुझे छू सकूं। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने मुझे एक बार ये मौका दिया। इतने लंबे समय से, जब से हम लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे मैसेजेस हम सबको सुनने को मिल रहे हैं और मुझे भी। और जब इन सारे मैसेजेस को मैं सुन रही थी और मैं परमेश्वर से भी बातें कर रही थी कि प्रभु आप मुझे कोई मैसेज अभी तक दिए नहीं है, और मैं शांति से परमेश्वर के का इंतज़ार करती रही और सब के मैसेजेस जितना हो सकता था मैं सुनती रहती थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने भी एक बात, एक वचन मेरी आत्मा में डालना शुरू किया और उसको बहुत स्पष्टता से परमेश्वर ने कुछ बात मुझे बताई और मेरी आत्मा में डाला कि मैं इसे लोगों से बांटूं, संसार से बांटूं। और तब मैंने जब प्रभु से सुन लिया और तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है प्रभु, जब आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं उस वचन को लेके आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अपना ये वचन दिया है। और सब मैं जब जो वचन बांटने चाह रही हूँ आपसे, वो वचन का जो हेडिंग है वो ये है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। और हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे नहीं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है तो हम उसकी इच्छा को पूरी कैसे करेंगे। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर, आइए हम देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और जब हम याद करते हैं पृथ्वी की शुरुआत से, आरंभ से जब हम याद करेंगे तो हम एक बात देखते हैं कि जब पृथ्वी का आरंभ हुआ तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सब चीज़ की रचना करके छठवें दिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि इस बगीचे में, उसने अदन की एक बारी थी उसमें परमेश्वर ने रखा और एक आज्ञा दी, उसको एक आज्ञा दी और कहा कि इसमें सब कुछ तू खा सकता है और जितने भी पेड़ हैं सब कुछ तू खा आराम से और इसमें रह। और लेकिन एक आज्ञा उसने दी और कहा इस बारी के बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ के फल से तू बस मत खाना, बाकी सब कुछ खा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आज्ञा मनुष्य के लिए रखी। हालेलुया। लेकिन आज्ञा अगर दी गई है, इसका मतलब है कि आज्ञाकारिता, परमेश्वर ने आज्ञा दी और आज्ञाकारिता सुनने वाले के अंदर होना है।
तो हम जब देखेंगे संसार को और हम अपने आप को जब देखते हैं तो हमें हमारे लिए ये सोचने के लिए है कि क्या हमने आज्ञा मानी, क्या मनुष्य जाति ने आज्ञा मानी, क्या आदम ने आज्ञा मानी। और अगर वो आज्ञा मानता तो आज की पिक्चर कुछ और होती, हम जिस हाल में हैं वो नहीं होता। तो इसलिए हम मनुष्य जाति गिर गई। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी और हमें आज्ञा मानना था, और परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। तो जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा हमें मानना है, तो आज हमारे पास ये जानना भी ज़रूरी हो गया है कि परमेश्वर क्या हमसे चाहता है। और उसने एक और सवाल हमारे अंदर आता है कि उसने मनुष्य की रचना क्यों की। जब उसने जिस कारण से हमें उसने रचा है, क्या हम उसको कर रहे हैं, क्या हम उस आज्ञाओं को मान रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बैटरी ज़्यादा देर ऑन रहेगी तो डाउट ना हो जाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों रचा, और अगर हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें क्यों रचा तो हम उस बात को कभी नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और उसका 7 वचन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। महिमा के लिए रचा। यहाँ पर हमने जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा, सबसे पहली बात हमारे लिए ये है कि उसने हमें रचा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैंने रचा और बनाया है, और किस लिए बनाया है? अपनी महिमा के लिए। तो पहली बात, हम इस पे डिटेल में बाद में देखेंगे, तो पहली बात है कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। और आप सोचिए, मनन करिए, विचार करिए कि आप महिमा दे रहे हैं क्या। आगे हम देखेंगे उसी अध्याय का 21 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। सेकंड थिंग हम देखते हैं कि हम उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा। पहली बात महिमा के लिए, दूसरी बात उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई, गुणानुवाद, जय जयकार, धन्यवाद और तारीफ करने के लिए। और हम आगे फिर देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसके 15 अध्याय और उसके 15 वचन में, जहाँ यूँ लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अब हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें दास नहीं कहा। वो हमें नौकर नहीं कह रहा है, वो हमें सर्वेंट नहीं कह रहा है, परंतु वो हमें कह रहा है मित्र। मैंने तुम्हें मित्र कहा। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर जो इतना महान है, इतना पवित्र है, उसने हमें क्यों रचा? उसने हमें अपने साथ मित्रता करने के लिए रचा। इसलिए हम एक और बात देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय के 26 वचन में, जहाँ ये लिखा हुआ है कि उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। तो हमने देखा कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहा कि हमें उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इसका मतलब ये है कि वो हमें अपने समान इसलिए बनाया कि वो हमारे साथ संगति कर सके। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर की पवित्रता में पाप के लिए कोई अंश नहीं है। परमेश्वर कभी पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर का चरित्र पवित्रता है, तो उसने हमें अपने समान पवित्र बनाया, क्योंकि हम अपने जैसे लोगों के साथ संगति करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया कि वो हमारे साथ संगति कर सके। और जब हम यहाँ मित्रता की बात देखते हैं,
तो हम मित्रता की बात में एक और चीज़ देखते हैं कि जब मित्र होता है तो हम उसके साथ संगति करते हैं। मुझे याद है मेरे स्कूल एज में स्कूल पीरियड में मेरी एक फ्रेंड थी, वो अपने घर से आती थी, वो आज भी मेरी फ्रेंड है। वो अपने घर से आती थी और फिर हम लोग घर में यहाँ सबके साथ बैठ के बातें करते रहते थे, हंसते थे। फिर अच्छा मैं जा रही हूँ बोलती, फिर वहाँ से हम लोग दोनों अलग आके फिर अकेले हमारा बैठ के बातें करते थे। फिर वहाँ से काफ़ी देर हो जाती थी, फिर वो कहती थी अच्छा मैं जा रही हूँ, तो मैं घर से बाहर निकलती थी उसके साथ। फिर हम वहाँ बैठ जाते, वहाँ बातें करते, फिर बोलती अच्छा जा रही हूँ, देर हो रही है। फिर मैं उसे अपने घर के गेट तक छोड़ने जाती, फिर वहाँ बातें होती, फिर वहाँ बहुत होता, फिर बोलती अच्छा चल वहाँ चौराहे तक, फिर मैं चौराहे तक उसके साथ चली जाती, फिर चल वहाँ तक, फिर वहाँ तक जाती। ऐसे ऐसे आधा रास्ता कवर हो जाता, हमारी संगति ख़त्म नहीं होती थी। फिर बहुत देर के बाद फिर वो अपने घर चलती और मैं वापस अपने घर लौट के आती। तो जब हम देखते हैं मित्रता करना यानी संगति करना, और उससे भी एक बड़ी बात है कि हमारे बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप में हम अपनी सारी बातें उनके साथ, अपने मित्र के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। कोई चीज़ हमारे आपस में छुपी नहीं रहती। वो एक संबंध होता है, एक सच्चा रिश्ता होता है। तो जब हम तीसरी बात देखते हैं तो हम तीसरी बात में परमेश्वर ने हमें सर्वेंट नहीं कहा, परमेश्वर ने हमें मित्र कहा। और जब हम मित्र हैं मतलब वो हमें उसके साथ संगति करना है और हमें उसके साथ गहरे और सच्चे संबंध में जुड़ना है। वो हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे बताने से पहले जानता है, सब कुछ जानता है। तो हम उसके साथ कितना, जब मैं इस बात को जब सोचती हूँ तो मैं इतनी थ्रिल्ड हो जाती हूँ, इतनी आनंदित हो जाती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे उससे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़े आनंद का विषय होता है। यही चीज़ परमेश्वर हम सब से चाहता है। और फिर हम चौथी बात हम देखेंगे इसी किताब के 1 अध्याय के 28 वचन में। पहली बात महिमा के लिए, दूसरी बात स्तुति प्रशंसा के लिए, तीसरी बात संबंध बनाने के लिए, और चौथी बात, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि उसके ऊपर अधिकार रखो। आगे है क्या अधिकार? वश में कर लो और उसको अपने अधिकार में रखो। और इसके पहले जो वचन, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखो, वश में भी करो और उसके ऊपर अधिकार रखो। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इस पृथ्वी का ईश्वर बनाया। इस पृथ्वी को उसने उसके सौंपा कि जाओ ये तुम जो चाहे करो और इस पृथ्वी को भर दो। तो क्या अगर आज हम देखते हैं तो क्या आप अपने आप को इस पृथ्वी का अधिकारी पाते हैं? क्या आपको इस संसार में हर चीज़ अपने वश में नज़र आती है? और अगर नहीं तो आज ये हमारे लिए सोचने की बात है। परंतु परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा इस संसार में। चौथी बात, इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार करने के लिए। और फिर हम इसी आगे 2 अध्याय के 15 वचन को भी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। तो 5वीं बात हम देखते हैं कि उसने अदन की बारी में बहुत सुंदर बगीचा उसमें जहाँ रखा तो परमेश्वर ने कहा कि ये तेरा काम क्या है कि इस अदन की बारी को देखभाल, संभाल और इसकी रक्षा कर। तो उस अदन की बारी को संभालने का काम परमेश्वर ने उसको सौंपा। इसके बारे में मैं आपसे और आगे बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या काम, किस लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा और वो हमसे क्या चाहता है। और फिर हम 6वीं बात देखेंगे कि कोलोसियों की किताब उसके 1 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं।
आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें बनाया अपने लिए, और उसने हमें अपने लिए बनाया, और वो हमें क्या चाहता है हमसे कि हम उसके लिए जिए। वो ये नहीं चाहता कि हम अपने लिए जिए, परंतु यदि आज आप इस संसार में देखेंगे तो क्या पाते हैं कि हम अपने लिए जीना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया, और उसने बनाया और अपने लिए बनाया। तो हम जब देखेंगे, हम इन बात को देखते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या हम परमेश्वर के लिए ये बात, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया, क्या आज वैसा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि ये संसार में आज हम, इस संसार के ईश्वर हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर हमें कोई चीज़ देता, अगर आपके माता पिता आपको कोई चीज़ देते हैं, तो क्या वो आपसे छीन लेते हैं? क्या वो आपसे वापस लेते हैं? नहीं लेते। परंतु कौन लेता है? चोर ले लेता है, चोर चुरा लेता है, और जो हमारे शत्रु हैं वो हमसे ले लेते हैं, छीन लेते हैं, और छीना झपटी होती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस संसार में परमेश्वर के सिवाय अलावा एक और शक्ति है, और वो शक्ति, वो सामर्थ को, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसको उसने छीन लिया। हालेलुया। परंतु मैं जब इस संसार में लोगों से मिलती हूँ तो बहुत जगह अमेरिका गई, कहाँ कहाँ नहीं गई, तो परंतु मैंने देखा कि लोग कहते हैं, इंडिया में भी बहुत से लोग कहते हैं कि और कोई नहीं है, जो कुछ भी है वो परमेश्वर ही है। परंतु उनके ऐसा विश्वास करने से वो बात बदल नहीं जाती, सत्य बदल नहीं जाता, सत्य सत्य ही रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक और शत्रु है, एक और एनिमी है, जो क्या करता है? विरोध करता है, और वो जो कुछ परमेश्वर चाहता है उसके खिलाफ वो हमसे काम करवाता है, और वो हम जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है उनको वो छीनता है। वो शत्रु शैतान है, और इस बात को हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लोगों को बोलते सुना है कि जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर ही करता है। परंतु यदि सचमुच में ऐसा ही है कि सब कुछ परमेश्वर ही करता है, तो आप सोचिए कि परमेश्वर पवित्र है, तो वो क्या हमसे पाप करवाएगा? क्या वो हमसे गलत काम करवाएगा? परमेश्वर अगर पवित्र है तो पवित्रता और पाप एक साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर के अंदर नफरत और घृणा नहीं रह सकती। वो चरित्र है, एक वो अपने आप में स्वयं प्रेम है, अपने आप में वो पवित्रता है। और उस एक जो चीजों का हमने देखा, हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या एक ही सोते से खारा और मीठा पानी निकल सकता है? तो जब प्रकृति ही हमें बताती है कि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता, तो परमेश्वर के चरित्र में दो बातें नहीं होती। परमेश्वर का चरित्र एक ही है, और परमेश्वर का वो चरित्र पवित्रता है, परमेश्वर का वो चरित्र प्रेम है, परमेश्वर का वो चरित्र क्षमा है, दया है, ज्योति है, जीवन है, वो कभी ना मरने वाला जीवन है। और वो ज्योति है, जो भी उसके पास आएगा वो प्रकाशित होता है, वो प्रकाश को पाता है। परंतु यदि हम उससे दूर हैं तो हम अंधकार में हैं। वो अंधकार की शक्तियां इस संसार में काम करती हैं, और हमको ये जानना जरूरी है, हमको ये विश्वास करना जरूरी है। लोग बहुत से कहते हैं कि नहीं, सब कुछ परमेश्वर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ जो ये आकर बताए हैं कि वो किस तरह से शैतानिक शक्तियों में लीन हो चुके थे, और कैसे शैतानिक शक्तियां उनसे बातें करती थी। लोग कहते हैं कि ना ही स्वर्ग है ना ही नरक है, जो कुछ भी है इस संसार में ही है। ये शैतान का कितना बड़ा झूठ है, लेकिन हमको ये बात जानना जरूरी है। एक दिन मैं ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से, और
मेरे साथ लोग कोई जो बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति से मेरी बातचीत होने लगी और वो यही कहने लगा कि जो कुछ भी है सब कुछ ये संसार में ही है, और दुख भी यही है, सुख भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई और मुझे लगा कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, तो स्वर्ग कहाँ है, बताइए तो मुझे, स्वर्ग कहाँ है इस संसार में। तो उसने कहा कि हम एसी में बैठे हुए हैं, ये स्वर्ग है, और जो एसी में बैठे नहीं है वो नरक में बैठे हैं। मैं आज भी उस बात को याद करती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, और मुझे ऐसा लगा कि कितनी अज्ञानता है। मुझसे कहीं अच्छे चरित्र के लोग कहाँ बैठे होंगे, नॉन एसी में बैठे होंगे, जो ये सोचते होंगे कि चलो हम जा सकते हैं किसी परिस्थिति के कारण या किसी कारण, और वो मुझसे कई गुना अच्छे होंगे। तो क्या वो नरक में बैठे हुए हैं? हमें इस संसार को शैतान ने बहुत सारे रॉन्ग फिलॉसफी से, गलत फिलॉसफी से भर दिया है, और हमको वो खोजना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझे खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हारे पास आऊंगा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे। तो हमें परमेश्वर को जानना है। यदि हम उस महान और सामर्थी परमेश्वर के लिए, जिसकी शक्ति के आगे कोई ताकत नहीं टिकती, वो शक्ति के आगे हम जानते हैं कि वो इतना बड़ा महान सामर्थी परमेश्वर है, और यदि हम कहते हैं कि वही भला करता है और वही बुरा करता है, तो अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस अपने कर्ता को नहीं जानते, जिसने हमें रचा उसे हम नहीं जानते हैं, और हम उसकी निंदा करते हैं। अगर हम जो इतना भला है, जो इतना पवित्र है, और हम वो कहते हैं कि नहीं वो गलत काम भी करता है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमेशा सही करे, इसका मतलब है हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, हम उसको अपनी अज्ञानता के कारण छोटा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, और इसीलिए हम द्वार खोल देते हैं अपने जीवन में उन गलत बातों को आने के लिए, जिसके द्वारा शैतान हम पर हावी हो जाता है। परमेश्वर पहले जब रचना किया, सृष्टि बनाया, तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और उसने हमें अपने समान बनाया। सेकंड पोजीशन में उसने हमें रखा। उसके बाद थर्ड पोजीशन में एंजल्स को, जो हमारी सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनको रखा, और शैतान सबसे नीचे शैतान। लेकिन वो शैतान ताक रहा था, वो शत्रु हमारा ताक रहा था कि मैं कहाँ राज्य करूं, और वो आया और उसने मनुष्य को धोखा देके, उस फल को खिला के, अनाज्ञाकारिता करा के, परमेश्वर हमसे चाहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को मान। और शैतान मनुष्य को कैसे गिराया और इस संसार के राज्य को मनुष्य से कैसे खींचा, अनाज्ञाकारिता करा के, फल मत खाना उसने फल खिलवाया, और मनुष्य को वहां से उसने धक्का दे दिया, और अपनी पोजीशन उसने सेकंड प्लेस में बनाया, और मनुष्य को सबसे नीचे। लेकिन हमको इसीलिए परमेश्वर के पास जाना है, और उसको जानना है, और उसको ढूंढना है, उसको पाना है, क्योंकि ये शैतान जब उस जगह में आ गया तो सब कुछ बदल गया। हालेलुया। और हम हारे हुए अवस्था में आ गए, हम गिरे हुए अवस्था में आ गए, और इस संसार का राज्य शैतान के हाथ में चला गया, और हमारे अंदर से परमेश्वर का चरित्र तो जो था ही, उसका जीवन जो कभी ना बनने वाला जीवन वो हमारे अंदर से निकल गया, और शैतान की मृत्यु और शैतान का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया। इसलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर प्रेम भी होता है, तो फिर मनुष्य के अंदर नफरत भी होती है, और बहुत सी बातें मनुष्य अपने आप में कई बार अपने आप को दो चीजों के बीच में महसूस करता है। दो ताकतें खींचती हैं उसको, एक उसको अच्छे काम के लिए ले जाती है, वो डिसाइड करता है कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन बाद में देखते हैं कि वो वही गलत काम करने लगता है, क्योंकि अब मनुष्य के अंदर शैतान का स्वभाव भी प्रवेश कर गया। और इस तरह से
मनुष्य ने इस संसार को खो दिया। लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको बनाया, इस सृष्टि को रचा, जो सब कुछ जो जिसका है उस सृष्टिकर्ता का है, उस मालिक का है, क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा? वो सर्वशक्तिमान है। तो हम देखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान ने एक बहुत बड़ा काम किया, और वो काम ये किया कि उसने ऐसी शक्ति के द्वारा, अपनी स्वयं की ताकत के द्वारा इस संसार को वापस छीना। उसने हम सब को अपने अंदर लेकर हमें अपनी धार्मिकता दी। और जैसे हम पहले आदम में जब एक गेहूं बोया जाता है उससे 10 निकलते हैं, 10 से 50, 50 से 100, और लेकिन जब हम एक बोरा होता है, लेकिन वो सारा एक बोरा गेहूं कहाँ था? उस एक गेहूं के अंदर। वैसे ही पूरी सृष्टि उस एक आदम के अंदर थी। और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं दूसरा आदम बन के आऊंगा, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, मलिनता नहीं है। और तब वो दूसरा आदम बनकर आया, और वो क्रूस पर उसने अपने आप को दिया। वो उसकी योजना थी, उसको कोई वहां मार नहीं सकता था, क्योंकि मृत्यु उस पापी के लिए है। परंतु परमेश्वर ने कभी पाप नहीं किया, यीशु मसीह के रूप में आया। बहुत से लोग इस बात को भी मानने से इनकार करते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा नहीं है। लेकिन आपके बच्चे जब हम देखते हैं संसार में, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी संतानें हैं, मनुष्य की संतानें, उसके शरीर का अंश होती हैं। वैसे ही परम पिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को रचा, तो उसने अपनी शब्दों से सृष्टि को रचा, और उसने उसी अपने शब्द को, वो उसका ही शब्द था, वो उसकी आवाज थी, उसकी आवाज में जो कंपन थी वो इस सृष्टि की रचना करती थी। और जब वो इस सृष्टि की रचना करती थी, तब वो उसी सृष्टिकर्ता ने जो अपनी उसी का शब्द था, उसी के बोल थे, उसको ही उसने इस सृष्टि में मनुष्य बनाकर भेजा। यानी स्वयं परमेश्वर मनुष्य योनि में आया, और मनुष्य योनि में आकर उसने मनुष्य को अपने अंदर, जब वो क्रूस पर गया, उसने पूरी मनुष्य जाति को, जो अब बिगड़ गई थी, क्योंकि वो आदम बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया, तब उसने कहा, उसने सारी मनुष्य जाति को अपने अंदर लिया। जब वो क्रूस पर था, उसने अपने आप को खोला और सारी मनुष्य जाति को अपने अंदर लिया, और सारी मनुष्य जाति के पाप को अंदर लिया, और अपनी धार्मिकता को मनुष्यों को दे दिया, हर एक उसके लिए जो उस पर विश्वास करेगा। और फिर वो नरक में जाके उसने युद्ध और हमारे पापों की सजा नरक में भी जाके भोगा। और लेकिन वहां उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि ये सृष्टि जो शैतान ने मनुष्य से छीना था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने वापस छीना, और छीनकर वो सारी शक्तियां जो उसके पास थीं, वो अधिकार जो उसने मनुष्य से छीना था, वो सब कुछ छीन के ले आया, और वापस उसने अपने उन संतानों को जो धर्मी हो गई थी, उस पर विश्वास करने के द्वारा उनको सौंप दिया, उन्हें दे दिया। और अब आज जो उस पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं। और अब हमारे लिए एक बात है, हमारे लिए एक सवाल जो हमने कहा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर अब आपसे क्या चाहता है। ये सृष्टि को परमेश्वर ने हमें वापस दे दिया है, अब उसने हमें वापस उसका अधिकारी बना दिया है, तो क्या हम उन कामों को कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, हमने आज्ञाओं को देखा कि जो 6 बातें जो उसने हमको इस संसार में करने के लिए दिया है, तो क्या हम कर रहे हैं? जो उसकी इच्छा है, क्या हम कर रहे हैं? क्या हम उसको महिमा दे रहे हैं? क्या परमेश्वर की हमने पहले देखा कि महिमा देना, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उन परमेश्वर को हम महिमा दें, अपने उठने के द्वारा, बैठने के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, हम अपने बात करने के द्वारा। और यदि हम अपने होंठ से गाली गलौज करते हैं, अपने बुरे बातों को करते हैं, तो क्या एक ही मुंह से, परमेश्वर का वचन कहता है कि खारा और मीठा पानी निकल सकता है? जिस मुंह से हम गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं और
मन से, तो वही होठ से हम परमेश्वर की यदि महिमा करते हैं तो क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि यदि पापी मनुष्य उसकी दृष्टि के सामने आ जाए तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए अब परमेश्वर हमको नहीं दिखता। जब मनुष्य पापी हो गया तो परमेश्वर उससे दूर हो गया। परमेश्वर ने उसे अपनी संगति के लिए बनाया था, परमेश्वर उसके साथ आके संगति करता था, उठता था, बैठता था, बातें करता था। लेकिन जब शैतान का स्वभाव मनुष्य के अंदर आया तो परमेश्वर अलग हो गया। याद रखिए मेरे प्रियो, प्लीज ये बात कभी ना कहें कि जो कुछ भी है वो परमेश्वर ही है। ये शैतान का झूठ है। वो गलत काम करता है और अपने गलत कामों का दोष परमेश्वर पर लगवाता है, आपके द्वारा, आपकी अज्ञानता के द्वारा। तो आप ये गलत काम कभी ना करें। अपने आप को परमेश्वर को सौंपें, उसके लिए जिंदगी जिए। हम क्या सोचते हैं, हम क्या व्यवहार करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसा प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, जो कुछ परमेश्वर के चरित्र को अगर हम अपने अंदर बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, क्या हम पहनते हैं, हमारे पहनने के द्वारा, सब चीजों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा हमें देना है। और फिर हमने देखा तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति देना है। और हम पढ़ेंगे हिब्रू की किताब और उसका 12 अध्याय का उसका 1 और 2 वचन। इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय और 1 और 2 वचन, जहाँ पर ये बताता है कि परमेश्वर ने हमें इतने सारे गवाह दिए, बादलों का ऐसा बड़ा गवाह जो हमारे सामने रखा है, तो हमें उनको देखना है। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और 1 और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि बादलों का, जबकि बादलों का ऐसा बड़ा गवाह, तो क्या मतलब है बादलों का ऐसा बड़ा गवाह? परमेश्वर के वचन में ऐसे तमाम लोग जिनकी जिंदगियों को देखकर हम सीख सकते हैं और हम अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप इस संसार में है उस दुष्ट और उस शत्रु के द्वारा, उस शैतान के द्वारा, जो हमें परमेश्वर की ओर बढ़ने से, विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ने से वो हमें रोकता है। तो बादलों का ऐसा बड़ा गवाह के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि एक कुछ उदाहरण मैं लूंगी, आपके सामने रखूंगी। और उसमें एक जो बात है वो है, एक व्यक्ति था अय्यूब। तो हम देखते हैं कि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा धनी था, धनाढ्य था, उतना ज्यादा धन था और वो इतना आदर के योग्य। और लेकिन उसके बारे में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से उसकी बड़ाई करी, उसकी गवाही दी। परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं कहा। एक बार शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है और वो परमेश्वर से कहता है, कि परमेश्वर कहता है कि तूने अय्यूब को देखा कि वो कितना धर्मी है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है और वो बुराई से दूर रहने वाला है और वो खरा है, सीधा है। 4 बातें वहां लिखी है कि वो ऐसा है। तो शैतान कहता है, हाँ वो इसलिए ऐसा है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है, उसके पास धन है, दौलत है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन और दौलत है, लेकिन क्या वो सचमुच में ऐसी जिंदगी जीते हैं कि वो दूसरों के लिए सोचें, वो दूसरों के लिए करें और परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर के चाहत करें? आज संसार ऐसा हो गया है कि पैसा
सब कुछ पैसा, पैसा ही इंसान का परमेश्वर बन गया है। और तो हम देखते हैं कि अय्यूब एक ऐसा था, तो परमेश्वर बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तू ये कहता कि धन दौलत के कारण वो ऐसा है तो ठीक है, जा तू उसको जो चाहे तू कर ले, परंतु उसके शरीर को हाथ मत लगाना। और जितना परमेश्वर ने परमिशन दिया उतना ही उसने किया, और उसके 3,000 3,500 गायें, 3,500 ऊंट, 3,500 बैल, 3,500 भेड़ें, बकरियां, इतना ज्यादा उसके पास था। और तब एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने घर में था और एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि पूरी गायें चली गई, कोई आया और लूट के ले गया और मैं अकेला बचा हूँ। वो बोल के खत्म करता है, दूसरी तरफ से एक दौड़ के आता है, बोलता है सारे ऊंट चले गए। तीसरा आता है, सारी भेड़ बकरियां चली गई। तू चौथा आता है, सब दौड़ के आते जाते हैं। और उसके 7 बेटे बेटियां थे, सारा धन संपत्ति खत्म हो गया। एक आदमी दौड़ के आता है, एक नौकर दौड़ के आता है और कहता है कि तेरे बेटे बेटियां, 7 बेटे बेटियां बड़े के घर में जेवनार कर रहे थे, दावत कर रहे थे, और अचानक आकाश से बिजली गिरी और घर भी जल गया और सब कुछ जल गया और तेरे 7 बेटे बेटियां नष्ट हो गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपने आप को उस जगह में रख कर? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए रचा है, और परमेश्वर शैतान को दिखाना चाहता था कि देख मेरा बंदा कैसा है। और जब हम देखते हैं तो वो क्या किया? क्या उसने परमेश्वर को गालियां बकना शुरू कर दिया? नहीं, उसने अपना वस्त्र फाड़ा और घुटने पे आया और कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की महिमा हो। कितनी बड़ी बात है! यही परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता है। परमेश्वर ने हमें अपने लिए रचा है, चाहे किस हाल में भी क्यों ना आए। ये नहीं कि जब हमारे पास सब कुछ है तब हम परमेश्वर को महिमा दें और उसके बाद हम उसको छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज का प्रतिफल देता है। और उसके बाद उसके शरीर में भी बीमारी आ गई अय्यूब के, लेकिन उस हाल में भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी आके उसको कहती थी कि अब तो परमेश्वर की निंदा कर, कहाँ है परमेश्वर? पत्नी क्या के हिसाब से उसका सब कुछ चला गया, क्या बचा? तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्यार करता है, लेकिन वो हमें अपने लिए भी इस्तेमाल करता है। और जब अय्यूब परमेश्वर में बना रहा, वो परीक्षा में हारा नहीं, और तब परमेश्वर ने उसको सब कुछ दुगना लौटाया। हर चीज 7,000 उसकी हो गई और उसको परमेश्वर ने 14 बच्चे दिए। तो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसने हमें अपने लिए अपनी महिमा कराने के लिए रचा है। तो हर समय हमको उसकी महिमा, उसको अपने जीवन के द्वारा हमको उसको महिमा देना है। और फिर हम एक और देखते हैं यूसुफ के बारे में। ये बादलों का ऐसा बड़ा गवाह है, ये सब लोग गवाह हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यूसुफ एक छोटा बच्चा था, 12-13 साल का, 12 भाइयों का 11वां भाई था। और यूसुफ जो है वो अपने बाप का सबसे ज्यादा लाडला था, अपने भाइयों की गलतियों को आके बताता था। बचपन से वो गलत और सही को समझता था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संबंध में था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था। और तब वो एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे एक सपना दिया, और वो सपना ऐसा था, वो उसका अर्थ ये निकलता था कि उसके 11 भाई उसको दंडवत कर रहे हैं। तो वो ये सपना आके अपने भाइयों को बताता है, तो और अपने माता पिता को भी। तो वो सब सोचते हैं कि अच्छा ये तो 11वें नंबर का है और 10 भाई इससे बड़े हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इसके भाई इसका। लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, वो मन में रखा, लेकिन उसके भाई इस बात से उससे चिढ़ गए और उससे घृणा करने लगे, उससे नफरत करने लगे। परमेश्वर जिसे चाहता है उठाता है, और परमेश्वर जिसे चाहता है अपने से अलग करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि उसके बाद वो दोबारा सपना देखा।
अगर कोई चीज 2 बार परमेश्वर हमसे कहे, इसका मतलब होता है कि ये परमेश्वर की तरफ से कंफर्म्ड, ये बात हो के रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। और जब उसने दूसरा सपना देखा तो उसमें उसने देखा कि उसके माता पिता भी चांद तारे और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। और उसने जब ये सपना अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने उसको डांटा और कहा कि क्या हम तुझे दंडवत करेंगे? माता पिता हमें दंडवत नहीं करते, हम माता पिता को दंडवत करते हैं, हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। लेकिन उसका सपना ऐसा था। लेकिन एक दिन उसके भाई नफरत करते हुए, उसको गुस्सा था उनके अंदर, और उसने बोला कि चलो हम देखते हैं इसका सपना कैसे पूरा होता है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अगर डिसाइड कर लिया, उसने कहा 2 बार पर सपना दिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और मिस्र में जाने वाले लोगों ने उसको ले गए, मिस्र ले गए। वो कनान देश जो आज इस्राएल देश कहलाता है, वो वहां रहता था, और उसको ले गए और वहां जाके बेच दिया। और वो अपने बाप का लाडला, इतने अमीर बाप का बेटा, वो किसी के घर का गुलाम बन गया। लेकिन हम यहाँ पर बहुत बड़ी बात देखते हैं कि वो हर हाल में परमेश्वर की आराधना स्तुति करता रहा, और वो प्रसन्न रहता था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था। उसने अविश्वास नहीं किया, और जो काम उसको सौंपा गया वो उसको इतने अच्छे से करता था कि उसका जो मालिक था वो उसको, जिस परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस काम में भी वो हाथ डालता था वो आशीषित होता था। तो जब उसका मालिक देखता था, अरे इसने इस हाल में हाथ डाला, ये ब्लेस हो गया, तो उसका मालिक उसको उठा के दूसरा काम भी सौंप देता था, और वो भी ब्लेस हो जाता था, वो भी आशीषित, तीसरा भी सौंपता था, चौथा भी सौंपता था। और इस तरह से वो उस मालिक के घर का मुखिया बन गया, सारे कामों का मुखिया। और वहां पर भी नौकर गुलाम होने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, और परमेश्वर उसे आशीषित करके ऊंचा उठाया। लेकिन उससे आगे और भी परमेश्वर उसे उस ऊंचाई में पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा था। जब आप किसी पोजीशन में, जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको तैयारी करना पड़ता है। बिना तैयारी के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर भी हमको तैयार करता है इन सारी बातों को लाने के द्वारा, कठिनाइयों को लाने के द्वारा। वो हमें परीक्षाओं से गुजार के उस ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है। वो यूसुफ को भी तैयार कर रहा था। और तब एक दिन ऐसा हुआ कि उस मालिक की पत्नी उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसको जेल भिजवा दिया गया। और जेल क्या बहुत अच्छी जगह होती है? इतनी बुरी और इतनी घृणित जगह होती है, जो मैंने जाना है, मैंने सुना है, वो एकदम भयानक जगह होती है। तो हम देखते हैं कि और वहाँ सारे क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग। तो वहाँ क्या माहौल होता होगा आप सोच सकते हैं। अब यूसुफ वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ भी वो आनंदित रहता था। उसको याद था परमेश्वर ने मुझे सपना दिया है, वो पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। और उसके अंदर, वो अपने अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं आने देता था। शैतान इस संसार में है जो हमारे अंदर डाउट लाता है। परमेश्वर कहता है विश्वास कर, तो शैतान कहता है डाउट कर। परमेश्वर के अंदर विश्वास दिलाने वाला प्रवृत्ति है, परमेश्वर के अंदर डाउट लाने वाली प्रवृत्ति नहीं है। परमेश्वर की प्रवृत्ति और शैतान की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। मेरे प्रियो, दोनों को कभी एक ना करें और परमेश्वर की निंदा ना करें। और तब परमेश्वर उसके साथ रहा, और जेलर वहाँ का जो था वो उससे इतना प्रसन्न हो गया। वो दूसरों की चिंता करता था, दूसरों की परवाह करता था, दूसरों से पूछता था और आनंदित रहता था। और जेलर के कामों को मैं ये कर दूं, और इतना हो गया कि जेलर ने उसको अपना राइट हैंड बना के बहुत सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप दी। और वो जेल में रह के भी कैदी की तरह नहीं रहता था, परंतु जेलर का राइट हैंड बन के रहने लगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और फिर वहां से जब उसकी पूरी आईएएस की पढ़ाई कंप्लीट होके जब वो परमेश्वर की दृष्टि में पास हो गया, तब परमेश्वर ने उसको निकाला। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारणवश से उसको
फिरौन राजा के पास पहुंचाया गया। उसके जो गुण थे, सपनों का अर्थ बताने का मतलब था उसके अंदर, उसके कारण वो फिरौन राजा के पास पहुंचाया गया। मिस्र देश का फिरौन राजा के सामने खड़ा हुआ और मिस्र उसके सपने का अर्थ बताया और उसमें उसको क्या करना है भी बता दिया। बुद्धिमान भी था। और तब मिस्र देश का राजा उसको अपना राइट हैंड बना के पूरे मिस्र देश का, उस समय में मिस्र देश एक बहुत बड़ी पोजीशन में था, संसार में बहुत सिविलाइज्ड सभ्य देश माना जाता था। और उस सिविलाइज्ड देश में वो प्रधानमंत्री बन गया, प्राइम मिनिस्टर, राइट हैंड फिरौन राजा का बन गया। उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयां से गुजरा, लेकिन वो हारा नहीं, वो गिव अप नहीं किया, वो आनंदित रहा। और हमें कहीं भी नहीं मिलता है यूसुफ के चरित्र के बारे में कि उसने कोई गलती की और अकेला छोटे से उम्र से वो उसके साथ बढ़ता रहा। वही परमेश्वर आज हमारे साथ भी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमको अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहना है और तभी हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को पूरा कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आज मैंने आपसे कहा कि आज की हेडिंग यही है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो हमको आज यही काम करना है कि हम इन गवाहों को देखें और एक गवाह मैं आपके सामने और लेकर आऊंगी और वो है नूह। और ये इसके बारे में पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय के 5 वचन में हम देखेंगे कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और अब तो हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के अंदर बुराई इतनी बढ़ गई है, उसके अंदर परमेश्वर का, अगर परमेश्वर ही बुरा करता तो परमेश्वर ये क्यों कहता। मेरे प्रियो, मैं आपसे बार बार बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, ये फिलॉसफी अपने अंदर से निकाल लीजिए। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप ये कभी मत सोचिए कि परमेश्वर भी बुरा करता और वो भला करता है। और अगर परमेश्वर बुरा करता तो परमेश्वर ये ना देख पाता कि मनुष्यों के अंदर बुराई बढ़ गई है। परमेश्वर बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के अंदर सिर्फ अच्छाई है, परमेश्वर के अंदर सिर्फ भलाई है, उसके अंदर बुराई नहीं है। और वो देख सकता है अगर आपके अंदर बुराई भी है और भलाई भी है। किसी ने मुझसे कहा, नहीं कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, गालियां तो चलती हैं, थोड़ा बहुत तो हम कुछ बोल सकते हैं, थोड़ी बातें, इतना तो, थोड़ा झूठ तो हम बोल सकते हैं। नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सारे झूठ का पिता शैतान है। इसलिए परमेश्वर के अंदर झूठ, वो सत्य है, वो चरित्र, जो सत्य जो चरित्र होता है वो स्वयं परमेश्वर है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर भला है, इसलिए वो देख सका कि मनुष्य के अंदर बुराई बहुत बढ़ गई है। और 8 वचन को भी हमने सीखा, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और 9 भी, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। तो हम यहाँ 3 बातें देखते हैं कि वो खरा था और सिद्ध था और परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर बनी रही। और हम वहाँ देखेंगे, वहाँ पर ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने निर्णय किया कि अब वो इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा। और तब परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, एक जाति, मनुष्य जाति। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, लेकिन वो बिगड़ गई, दुष्ट शत्रु शैतान के द्वारा वो बिगड़ गई। और तब परमेश्वर ने देखा और प्लान किया। परमेश्वर नाश नहीं करता, लेकिन जैसे शैतान परमेश्वर के पास गया अय्यूब के लिए और कहा कि तूने अय्यूब को सब कुछ दिया है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है, जरा लेके देख कि वो महिमा करेगा कि नहीं।
और वो परमेश्वर से। ऐसे ही शैतान हर समय चाले चलता है। और परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो परमेश्वर ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। बिना ब्लूप्रिंट के कोई चीज, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ा इंजीनियर हमारा परमेश्वर है, बाद में यहाँ के संसार के इंजीनियर हैं। सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा परमेश्वर है। डॉक्टर इलाज करते हैं लेकिन परमेश्वर चंगा करता है। अगर वो चंगा ना करे तो हजारों इलाज भी फेल हो जाते हैं। और तब जो परमेश्वर ने ब्लूप्रिंट बनाया था, उसमें परमेश्वर ने बनाया था कि जो पाप करेगा वो नरक को प्राप्त करेगा, और लेकिन पवित्र लहू, शुद्ध लहू उसकी रक्षा करेगा। और इसीलिए वो शुद्ध लहू, पवित्र लहू लेकर स्वर्ग से आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो मनुष्य जाति को वो बचाने के लिए देखा, ये पाप को, जो पाप करेगा वो नष्ट होगा। ये मनुष्य अपने आप अपने लिए पाप लेके आता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको फैसला उसके हाथ में दिया, और मनुष्य जाति को फैसला खुद करना है। उसका निर्णय, उसका चुनाव, फ्री विल। मनुष्य को परमेश्वर ने फ्री विल दिया। परमेश्वर ने ज्ञान दिया कि मेरे बच्चे, मेरे संतान, मेरे पुत्र, तुम ये करना और ये मत करना, ये करना, ये नहीं करना। और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, आशीष को चुनो और लाभ ही को चुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम मृत्यु को चुनो, श्राप को चुनो और हानि को चुनो। ये करोगे तो ये मिलेगा और ये करोगे तो जीवन मिलेगा, और चुनाव तुम्हारा है। परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दिया, और यही फ्री विल इंसान गलत करके, गलत चुन के अपने आप के लिए नाश लेकर आता है। और तब पृथ्वी मनुष्यों से, पाप से भर गई, और परमेश्वर ने फैसला किया कि अब मैं पृथ्वी को नाश करूंगा। लेकिन परमेश्वर, नूह जो था वो परमेश्वर के साथ वो खरा था, विश्वास करता था। नूह के बारे में हम आते हैं कि, और वो परमेश्वर ने कहा, नूह मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ और मैं सारी पृथ्वी को नाश करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बुराई को इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन मैं इस मानव जाति को बचाना चाहता हूँ, इसलिए तू मेरी आज्ञा मान। आज्ञाकारिता। और परमेश्वर ने बोला, उस समय तक बारिश नहीं होती थी, और परमेश्वर ने कहा कि जा और तू एक जहाज बना। और नूह और परमेश्वर का याराना था। परमेश्वर और नूह फ्रेंड्स थे। इसलिए नूह का नूह की जो समझ थी वो बहुत आसानी से परमेश्वर की बातों को समझ सकती थी, विश्वास करती थी। तो उसने, परमेश्वर ने कहा, नूह जा तू एक जहाज बना। नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। नूह के परिवार में 8 लोग थे। नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। और नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। परमेश्वर ने बोला, नूह मैं बारिश भेजूंगा, मैं इस पृथ्वी को जल से नष्ट करूंगा। उस समय ऐसे बारिश नहीं होती थी। नूह ने बारिश नहीं देखी थी, लेकिन नूह ने सोचा वो परमेश्वर है, वो करेगा, अगर वो कह रहा है तो वो करेगा। और नूह लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया, अपना जीवन बदलो, अपने आप को संभालो, अपने चरित्र बदलो, परमेश्वर के पास लौट आओ, पाप से फिर जाओ, पाप से फिर जाओ। परमेश्वर पवित्र है, अपना जीवन पवित्रता में लेके आओ, पाप को छोड़ दो। और नूह प्रचार करता रहा। और आपको पता है कि नूह जहाज कितने साल में बना? 120 साल नूह को जहाज बनाने में लगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन दिनों जब हम सब क्वारंटाइन है, हम सब लॉकडाउन है, परमेश्वर ने एक इस बात को मुझ पर प्रकट किया, एक नया प्रकटीकरण, रेवलेशन उसने मुझे दिया। और वो ये है कि क्या एक जहाज को बनने के लिए 120 साल की जरूरत थी? नहीं, एक जहाज को बनने के लिए 120 साल की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है।
वो बोल तो दिया, क्योंकि अब मनुष्य ने वो चुना है अपने लिए। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन, लाभ और आशीष को चुनो, परंतु परमेश्वर, मनुष्य ने मृत्यु, हानि और श्राप को चुन लिया। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर का हृदय मनुष्य जाति के लिए तड़पता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें बचाना चाहता है, और वो जानबूझ के नूह के जहाज को बनाने में डिले करता रहा, पुश करता रहा, और समय वो मनुष्य को और समय देता रहा। नूह जाके लोगों को बचाता रहा। नूह ने सवाल नहीं किया। लोग बोलते क्या ये पागल हो गया, हमारी जिंदगी हमें जीने नहीं देता है, ये दिमाग खराब है। हंसते थे लोग, उसका मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा करते थे, पागल है, यहाँ हमारे गांव में एक नदी तक नहीं है और ये जहाज बना रहा है, ये जहाज बना के वहां समुद्र में खींच के ले जाएगा क्या, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन नूह चुपचाप अपना काम करता रहा। परमेश्वर जानबूझ के लोगों को समय देता रहा। भले ही उन्होंने अपने लिए श्राप और मृत्यु को चुन लिया था, उसके बाद भी परमेश्वर उनको बचाने के लिए समय देता रहा। परमेश्वर नाश नहीं लाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर दोष ना लगाए। परमेश्वर नाश नहीं लाता, परंतु परमेश्वर बचाना चाहता है। वो जानबूझ के इतना समय लिया, 120 साल। लेकिन एक समय आया जब समय पूरा हो गया। परमेश्वर का भी एक समय होता है। 120 साल जानबूझ के परमेश्वर ने 120 साल लगाया एक जहाज बनाने के लिए, और जब बन के तैयार हो गया और समय खत्म हो गया, तब परमेश्वर ने कहा कि नूह अंदर जा। और जब परमेश्वर ने नूह से नहीं कहा कि नूह दरवाजा बंद कर दे, नहीं प्रियो, नूह अंदर चला गया और दरवाजा परमेश्वर ने बाहर से बंद किया। समय खत्म हो गया, बारिश शुरू हो गई, जो लोगों ने कभी बारिश नहीं देखी थी। इतनी मूसलाधार बारिश, समुद्र के सिवाने फट गए, साइक्लोन और सब कुछ, जो कुछ आ सकता था सब कुछ आ गया। समुद्र में तूफान आ गया और सुनामी आ गया और साइक्लोन आ गया और सब कुछ आ गया, और पूरे सिवाने फट गए। और ऊपर से इतनी मूसलाधार बारिश कि नूह का जहाज अपने आप धीरे धीरे पानी में तैरने लगा। नूह के अंदर सवाल नहीं था, क्योंकि उसका अपने परमेश्वर के साथ बहुत गहरा संबंध था। वो परमेश्वर के साथ मित्र था, वो परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़ा हुआ था। जब इस संसार में नूह भी आपके और हमारे जैसे एक इंसान होकर, यदि वो परमेश्वर के साथ ऐसी गहराई से जुड़ सकता है, तो हम भी जुड़ सकते हैं। मित्रों, उस समय पवित्र आत्मा नहीं थी, लेकिन आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। उस समय नूह अकेला था, आज तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। और तब सारी सृष्टि नाश हो गई। लोग पुकारने लगे, नूह दरवाजा खोल, हमें भी जहाज में ले ले। पर समय खत्म हो चुका था। समय रहता है, परमेश्वर जानबूझ के डिले करता है। और आज मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को अपने से सवाल पूछते बोलते सुनी हूँ कि वो कहते हैं, जब हम उनको समझाते हैं कि ये सब गलत काम मत करो, तब वो कहते हैं कि अरे 2000 साल से हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। क्रिश्चियंस को मैंने ये बात बोलते सुना है कि 2000 साल से हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। कहाँ आया? वो तो नहीं आया। तो मेरे प्रियो, वो आज भी डिले कर रहा है और वो पुश कर रहा है कि अभी भी हर एक जन, हर एक कान मुझे सुन ले, और हर एक हृदय मुझे ग्रहण करे, और हर एक जीव मुझे अंगीकार करे, ताकि उस महाविनाश से वो अपने आप को बचा सके। हालेलुया। और ये भी अभी जो हम इस समय में लॉकडाउन किए गए हैं और कोरोना सब तरफ फैला हुआ है, ये भी परमेश्वर की एक छोटा सा चिन्ह दे रहा है। ये बहुत छोटा है, और परमेश्वर एक छोटा सा ये दे के बता रहा है कि अभी भी समय है, अभी भी तुम पलट जाओ, अभी भी मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, मैं तुमको नाश नहीं करना चाहता। वो आपके लिए हाथ फैलाए, बाहें फैलाए, आपका इंतजार कर रहा है। एक छोटा सा कीटाणु मैंने भेजा है, ये एक वेपन है, एक आपको मैं बताऊंगी। और तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। तो अगर हम भी नूह के समान परमेश्वर के साथ वो पर्सनल रिलेशनशिप बनाएंगे,
तो हम भी रिवॉर्ड प्राप्त करेंगे, प्रतिफल प्राप्त करेंगे। आपको लगता है कि नूह आज्ञा मान के क्या उसको प्रतिफल नहीं मिला? उसको बहुत बड़ा प्रतिफल मिला है, बहुत बड़ी आशीष। और मैं वो आपको बताती हूँ कि जैसे ये सारा गेहूं एक दिन एक गेहूं के अंदर था, जैसे ये सारी मनुष्य जाति आदम के अंदर थी, बाद में परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया। लेकिन अब नूह एक ऐसा व्यक्ति बना जब नाश आया, विनाश आया संसार में, तो उसने उस मनुष्य जाति को अपने में संभाल कर रख लिया। एक ह्यूमन रेस was saved in him। मनुष्य जाति नूह के अंदर परमेश्वर ने बचा कर रख लिया। नूह उसके लिए चुना गया। और देखते हैं कि उस नूह के कारण आज फिर से पृथ्वी पूरी मनुष्य जाति से वापस भर गई है। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा था कि नूह कैसा है? धर्मी है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, खरा है और परमेश्वर के साथ चलने वाला है। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता था कि फिर से ऐसा हो। लेकिन आज भी संसार में फिर वही शैतान काम कर रहा था और उसने फिर से सृष्टि को बिगाड़ा। तो हम यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार के इंसान, दो प्रकार के। एक जो विनाश को लाते हैं। परमेश्वर विनाश नहीं लाता, मनुष्य अपना गलत चुनाव करने के द्वारा विनाश को अलाउ करता है। और एक इंसान जो इस विनाश को बचाता है, विनाश को रोकता है। आज जब एक विनाश आया हुआ है, कोरोना वायरस, आज हम देखते हैं कि सड़कों में लोग बैठ बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं। यही वो काम पहले क्यों नहीं करते थे? और आज वो पुकार रहे हैं। आज बहुत से डॉक्टर्स जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, अमेरिका में, इंग्लैंड में और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में आप चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि लोग यीशु मसीह को, जो क्रिश्चियन कंट्री कहलाती है, वहाँ लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। मेरी अपनी फ्रेंड से थोड़े दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले बात हो रही थी न्यूजीलैंड में, और वो इंडियन है, न्यूजीलैंड में सेटल्ड है। और वो बोला, उसने मुझसे कहा कि गीता, यहाँ के लोग नॉट इवन 15%, 15% लोग भी चर्च नहीं जाते हैं। जो हम लोग बाहर से आए हैं, हम चर्च जाते हैं। मैं अमेरिका में रह के आ चुकी हूँ और चर्चेस खाली होते हैं। फ्राइडे आएगा, सबको वीकेंड चाहिए, कोई वीकेंड में काम नहीं करना चाहता है, नाइट ड्यूटीज नहीं करना चाहते हैं। वीकेंड आया, सब बाहर, फ्राइडे को सब बाहर आउटिंग, और उस आउटिंग में जाने कितने गलत काम होते हैं। परमेश्वर के भवन में नहीं जाते। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम विश्रामवार के दिन को मेरे लिए पवित्र मानना। जब वो आउटिंग में चले गए फ्राइडे को ही, तो वो विश्रामवार के दिन को कैसे पवित्र मानेंगे? वो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानेंगे, वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं जुड़ते हैं। और आज इस संसार में ये संकट और ये विनाश आने का कारण यही सब है। जैसे नूह के समय में लोग पापी बन गए थे, आज फिर से एक बार लोग इतने ज्यादा पापी हो गए, इतना ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया है। हाल में लोग मुझे कह रहे थे कि ऐसा अमेरिका में होता है, और मैंने कहा हाँ, इतना ज्यादा व्यभिचार। मैं ऐसे एक व्यक्ति से मिली और उसने मुझे कहा कि ये मेरी बच्चे की, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी की माँ है। मैंने कहा ऐसा क्यों, आपने ये क्यों नहीं कहा? बाद में मैंने पूछा तो उसने कहा कि इसलिए क्योंकि वो मेरी वाइफ नहीं है। तो मैंने कहा पर हाँ, हम शादी करने वाले। तो मैंने कहा क्या? उसने कहा हाँ। तो मैंने बोला कि फिर आप शादी क्यों नहीं कर लिए पहले, ये सिन करने के, पाप करने के पहले? तो उसने कहा कि वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उसको नहीं मालूम था कि ये जो बच्चा है, जो आज मेरी बेटी है, उसको नहीं मालूम था कि वो किससे प्रेग्नेंट हुई, वो बच्चा किसका है। आप सोच सकते हैं व्यभिचार की हाइट को, कितनी ऊंचाई तक। लेकिन बाद में जब वो बच्चा हुआ तो वो बच्चा मेरे समान दिखता था,
तो मैंने जान लिया। आप समझ सकते हैं कि मैं कितने शॉक में गई होंगी ये बात सुन के। और मैंने बोला तो फिर आप ऐसे लड़की से शादी करना चाहते हैं? बोला हाँ, मैं भी ऐसे, यहाँ सब ऐसे ही हैं। अब आप सोच सकते हैं। और इतने अबॉर्शंस और ये सारी बातें बहुत सा, और होमोसेक्सुअलिटी, गेज, वहाँ लोग अपने सेक्स चेंज करवाते हैं, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, एक्सट्रीम। इतना ज्यादा पाप परमेश्वर का, परमेश्वर के भवन में नहीं जाना। एक छोटी आज्ञा और बड़ी आज्ञा, चाहे आप बड़ा करो या छोटा करो, पाप पाप है। परमेश्वर ने बता दिया कि ये पाप है और ये पाप नहीं है, और आपको वो खोजना, आपको वो जानना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हम पाते हैं कि हम किस प्रकार के लोगों में हैं, और हम मनुष्य जाति को बचाने वालों में हैं या हम मनुष्य जाति के ऊपर नाश लाने वालों में हैं। तो हमको अपने आप को परखना है। और परमेश्वर ने एक छोटा सा, अगर हम अपने परमेश्वर पर जो इतना अच्छा और भला उसके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। परमेश्वर जब हमारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो हमको छोड़ा, हम चर्च जाएंगे कहीं और चर्च में थोड़ा ज़्यादा समय हो गया तो हमको ऐसा लगता है अरे वहाँ बहुत लंबा चर्च होता है, वहाँ नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे जहाँ 1 घंटा होता है, जहाँ 1-1.5 घंटा होता है सफिशिएंट। लेकिन उस 1-1.5 घंटे के बाद लोग घर जाते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल पकड़ लेते हैं और घंटों मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब में और जाने क्या क्या चीज़ें हैं। मोबाइल, आईपैड, आईपॉड, लैपटॉप, टैबलेट, मिलियंस ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसमें लोग अपने आप को फंसा लेते हैं। और उसमें आजकल इतनी खराब बातें भी, गंदी और घृणित बातें भी पाई जाती हैं। और वो चर्च चले भी गए, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर पूरी तरह से संसार में लिप्त हो जाते हैं। और परमेश्वर इसी बात को देखता है कि ये मेरे साथ कितना समय बताते हैं, कितने हम फ्रेंडली हैं परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर हमारे से चाहता है। तो एक बार मैंने आपको बताया एक बात कि यहाँ पर एक और चीज़ जो है परमेश्वर के चरित्र में हम देखेंगे, नीति वचन में हम देखते हैं। और नीति वचन के 8 अध्याय के 31 वचन में इतनी बड़ी बात लिखी है कि पढ़ लेंगे। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। यीशु मसीह के बारे में ये बात लिखी हुई है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्यों की संगति से, एक बार फिर से पढ़ेंगे वहां से, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, वो नीचे, मेरा मुख, मेरा सुख मनुष्यों की संगति, मेरा सुख। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया, और परमेश्वर का सुख, प्लेजर, और हमारा सुख कहाँ, मनुष्य जाति का सुख कहाँ। 3-3 फिल्में, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 देखते हुए इंसान गुजारता है, और जाके आराम से फिर वो सो जाता है। फिल्में देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं। बाइबल हाथ में है, लोगों के घरों में है, पर उन्होंने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं, कभी छुआ नहीं लोगों ने कभी। और जो हर जाति के लोग भी, कि परमेश्वर ने हमें किस लिए भेजा, कभी खोजा नहीं, कभी जानना नहीं चाहा। वो परमेश्वर कौन है, वो सच्चा परमेश्वर कौन है, उसको कभी जानना नहीं चाहा। इतने सारे फिलॉसफी है, इतने सारी फिलॉसफीज में तो सच कौन है। आज क्यों, अभी कल ही मैं एक ईरानी मनुष्य की जो अलकायदा या किसी में था, और वो बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति था, और वो पॉलिटिशियन था ईरान का, वो प्रभु में आ गया। और कितने सारे लोग आज सत्य को जान रहे हैं, और वो बताता है बहुत सी बातों को। तो लोगों को खोजना और ढूंढना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सुख हमसे है। क्या ये हमारे लिए साधारण बात है कि परमेश्वर का सुख हम है? कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर का सुख हम है। और हम परमेश्वर हमसे क्या डिमांड करता है, वो हमसे क्या चाहता है, आशा करता है। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय का 14 वचन में भी हम देखेंगे। मेरी कबूतरी,
हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। आमीन, हालेलुया। वो हमें कबूतरी कह रहा है, परमेश्वर हमें कबूतरी बोलकर पुकार रहा है, हे मेरी। और कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, और वो हमको एक पवित्रता के साथ पुकार रहा है, हे मेरी कबूतरी, और तू पहाड़ों में और दरारों में क्या कर, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपना मुख देखने दे, यानी मेरी नजदीकी में आ, मेरी उपस्थिति में आ। मैं तेरे साथ भेंट करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ। और क्या कहता है कि सीक्रेट प्लेस में, गुफा में, गुफा कहाँ, ये क्या है, ये ऐसी छुपने की जगह है, यहाँ पर तू मेरे पास आ, और यहाँ आकर तू मुझे अपनी बोल को सुनने दे, क्योंकि मुझे तेरा बोल मीठा और तेरा चेहरा मधुर लगता है, प्यारा लगता है। और जब आप इस बात को पढ़ते हैं तब आप याद करिए कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर इस संसार में आए थे, लेकिन फिर भी जब वो इस संसार में थे तो वो सारी रात कहाँ जाया करते थे, जंगलों में, पहाड़ों में, क्या करने, अपने परमेश्वर पिता के साथ संगति करने के लिए, उसकी सामर्थ को पाने के लिए, उसके अभिषेक को पाने के लिए। क्योंकि वो इस संसार में किस रूप में आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे, और वो परमेश्वर पिता के साथ संगति करते थे, और उन्होंने इस संसार में हमें एक नमूना दे दिया, नमूना बनकर आए थे। और आज वो हमसे यही चाहते हैं, मेरी कबूतरी तू मेरे पास आ। सीक्रेट में परमेश्वर ने आज हमको लॉकडाउन कर दिया, लेकिन इस लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। एक दिन मैं देख रही थी टीवी में, लोग बता रहे थे कि आप बोर हो रहे होंगे तो आप ऐसा करिए, आप अंताक्षरी खेलिए, आप वो खेलिए, ये खेलिए, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे थे। परंतु परमेश्वर ने हमें अंताक्षरी खेलने के लिए और ये सब करने के लिए लॉकडाउन नहीं किया है। परमेश्वर हमें अपने पास बुला के अपनी संगति कराने के लिए अपने आप को वो हम पर प्रकट करना चाहता है। वो हमसे प्यार करता है, हम उसका सुख है, और वो हमको अपने पास उसने जानबूझ के लॉकडाउन किया कि अब मैं तुझे सामर्थी बनाऊंगा। जब हम उसके साथ यहाँ पर हमने एक और जो परमेश्वर की आज्ञा में हमने एक और बात देखी, वो क्या देखा कि गार्डन, ईडन गार्डन में रखकर परमेश्वर ने क्या कहा कि जा इस सबको देखभाल और संभाल और इसकी रक्षा कर। तो क्या आज जब मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह नरक में जाकर मृत्युंजय, मरे बिना कोई मृत्यु में जय प्राप्त नहीं करता, वो मर के और वापस जी उठे, वो सच्चे मृत्युंजय वही है। उन्होंने मृत्यु को हरा दिया हम सब के लिए, और मृत्यु यानी नरक को प्राप्त करना। और वो मृत्यु में से, ये शरीर में नहीं मरना, ये नहीं, परंतु नरक से बच जाना, और इस संसार को वापस शैतान के हाथ से छीन के हमें दे दिया। हमें अब ये संसार का ईश्वर उसने, तो फिर कोरोना है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वो संगति, वो सामर्थ जाकर उससे हासिल नहीं करते जो वो हमें देना चाहता है। हम फिर से वही नूह के समय के समान, पूरी सृष्टि पापी बन गई। एक बार फिर से आज मनुष्य जाति की फिर से वही दशा हो गई है, और इस कारण आज ये कोरोना वायरस। लेकिन इस समय में परमेश्वर ने हमको यहाँ पर मौका दिया है, अपने पास बुला रहा है, और वो हमको अपनी सामर्थ से भर के फिर से इस संसार में रूल करना चाहता है। उसको हमको इतनी अपनी शक्ति से इतना भरना चाहता है कि हम शैतान को हराएं। हम उसकी सामर्थ से, वो जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में होंगे तब वो अपनी सामर्थ से हमें भरेगा। परमेश्वर ने कहा, हे मेरी कबूतरी, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है, बाइबल बताती है कि मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारे में नहीं रहता, मैं गारे, मिट्टी और ईंट के, सीमेंट के घरों में नहीं रहता, वो पत्थर के घरों में नहीं रहता जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है।
तुम मेरा पवित्र मंदिर हो, मेरा आत्मा, मैं आत्मा हूँ जिसे किसी ने कभी नहीं जाना देखा, और मैं तुम में वास करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर बसना चाहता हूँ। और आज परमेश्वर हमें पुकार रहा है, वो हमें वापस अपने पास बुला रहा है। मत्ती की किताब और उसके 28 अध्याय और उसके 21 और 19 से 21 वचन में हम पाते हैं कि उसने हमें अपनी आज्ञा दी, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों काम सौंपा। हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया है, उसने कोई जाति नहीं बनाई। ये वो दुष्ट शैतान, इसने मनुष्यों को अलग अलग कर दिया। अगर परमेश्वर ने रिलीजन बनाया होता तो रिलीजन में लड़ाई झगड़े मार पीट और गंदगी ना होती, क्योंकि रिलीजन के कारण आज एक दूसरे को तुच्छ जाना जाता है और छोटा समझा जाता है, और लड़ाई होती है, मार काट होता, कत्लेआम होता है। लेकिन परमेश्वर अगर जो भी चीज़ परमेश्वर बनाता है वो सब कुछ सुंदर बनाता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वो उस मनुष्य में वास कर सके, वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। और एक बार फिर से वो हमारे द्वारा, हमको अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस संसार का ईश्वर बना दिया है, लेकिन हम जब तक उसके साथ उस गहरे संबंधों में नहीं जुड़ेंगे तो फिर से हम विनाश को लाने वाले होंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। यदि आप तैयार हैं तभी आप उसके साथ जा सकेंगे। और परमेश्वर ने कहा है कि जाओ और बताओ, और हमको अपने आप को सुधारना है। श्रेष्ठ गीत में और उसके 2 अध्याय के 15 वचन में लिखा है कि उस ब्यारी को जिसमें फूल लगे हैं उसको तुम संभाल लो, उस लोमड़ियों को, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि वो उस बारी को नाश करती हैं। वो छोटी छोटी बारी लोमड़ियाँ क्या है? जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। परमेश्वर के चरित्र हमारे अंदर है, परंतु हमारे अपने अंदर बहुत सारी ऐसे शैतान के गलत स्वभाव हैं जिनको हमारे अंदर से निकालना है, और इस बारी को हमको अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में, स्वरूप में, समानता में बढ़ाते चले जाना है, और इस संसार को वापस परमेश्वर के पास, परमेश्वर की नजदीकी में हमको लेकर आना है। और परमेश्वर ने ये काम हमें सौंपा है और हमको ये काम करना है। यही परमेश्वर आज्ञाकारिता हमसे चाहता है। आज हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। अभी आप एक विनाश को देख रहे हैं, ये बहुत छोटा है, और मैं आपको बता दूं कि ये एक वेपन है जो तैयार किया गया है, और ऐसे बहुत सारे वेपन्स हैं जो तैयार किए गए हैं, और जब छोड़ा जाएगा तो महाविनाश आएगा। लेकिन उस महाविनाश के आने के पहले प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और जो तैयार हैं उनको वो अपने साथ ले जाएंगे। जो जिंदा है उनको जीवित ही ले जाएंगे, लेकिन जो तैयार नहीं हैं वो पीछे छूट जाएंगे। और तब आज एक छोटा वेपन कोरोना वायरस जो छोड़ा गया है, इससे कहीं ज्यादा भयानक हथियार हर एक देश के पास बने रखे हैं, और वो सब छूटेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर के बच्चों की प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके अंदर जो सामर्थ्य है, उनके कारण शैतान खुल के काम नहीं कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम उसकी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, तोड़ते हैं। दुष्ट आत्माएं जिस मनुष्य के अंदर आती हैं, उनको, उस दुष्ट आत्माओं को उस इंसान के अंदर से हम निकालते हैं। शैतान हमसे डरता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। अब हम उसका मंदिर हैं,
लेकिन मेरे प्रियो, आपको उसको अपने अंदर लाना है। अगर नहीं तो उसका आना निकट है। जिनके अंदर वो है वो उनको लेकर अपने साथ चले जाएंगे। और जो आज उसको जानते नहीं, उसका वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उसके साथ संगति नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके विश्रामवार के दिन को पवित्र नहीं मानते, ऐसे ढेरों लोग हैं, नशा करते हैं और हर प्रकार के पाप कितने गिनाऊं मैं नहीं जानती। उन सब के लिए आज मैं ये कहती हूँ कि चाहे आप इंडिया के हों, चाहे आप वेस्टर्न वर्ल्ड के हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, इतना ज़्यादा पाप, इंडिया से भी कहीं ज़्यादा पाप इन सब जगहों में पाए जाते हैं। यहाँ छुपे होता है, वहाँ खुल के होता है। अभी भी समय है कि आप अपने परमेश्वर को ग्रहण करिए और अपने आने के लिए, उसके आने के लिए तैयार होइए, क्योंकि बहुत जल्दी महाविनाश आने वाला है। ये एक छोटा नमूना जो परमेश्वर ने आपके सामने दिया है, ये बहुत ही छोटा है कोरोना, और परमेश्वर ने आपको लॉकडाउन किया है ताकि आप उसके साथ एक होकर सामर्थी होएं और उसको गिरा दें, हरा दें। कल रात मैंने देखा, जब मैं सोने गई 3 बजे सुबह, तो मैंने देखा टीबी जोशुआ के बारे में। और टीबी जोशुआ वर्ल्ड फेमस रिनाउंड इवेंजलिस्ट है और उनके द्वारा मुर्दे जलाए जाते हैं, बड़े बड़े घृणित बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और वो इतने फेमस है, इतने अमीर हैं, इतना सामर्थी हैं, नाइजीरिया के, अफ्रीका के हैं, और सब कुछ छोड़कर उनका घर परिवार, पत्नी, बच्चे, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, और वो जंगल में जाकर, कई लोग मुझे फोन में कहते हैं कि कहाँ है आप, अपने यीशु के बारे में बताते हैं और आप प्रचार करते हैं, तो कहाँ है आपका यीशु, क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते आप यीशु को, और बुलाते हैं, और क्यों नहीं। लेकिन मैंने कहा आपको कि परमेश्वर का एक समय होता है, परमेश्वर समय देता है, और अब फिर बहुत सारे लोग प्रार्थना में हैं। और टीबी जोशुआ भी अपना घर द्वार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में चले गए हैं। हे कबूतरी, तू मुझे अपना मुंह दिखा, क्योंकि मुझे तेरी आवाज़ मीठी लगती है। आइए हम सब भी टीबी जोशुआ की तरह ही परमेश्वर के पास जाएं, वो कबूतरी बनकर जिसका मुख परमेश्वर को मन भावना लगता है, जिसकी आवाज़ उसको मीठी लगती है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। समय बहुत कम है और हमको उस महाविनाश आने से पहले पूरे मनुष्य जाति को तैयार कर लेना है कि एक भी नाश न हो। यही परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी नाश न हो। लेकिन यदि मनुष्य गलत चुनेगा तो चुनाव मनुष्य का है, तब वहाँ परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। हम एक गीत गाएंगे अंत में परमेश्वर के धन्यवाद के लिए। परमेश्वर कहता है कि तेरी आवाज़ मुझे मीठी लगती है। तो परमेश्वर जो है वो हमारे फिजिकल आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है, परंतु वो हमारी आत्मा की आवाज़ के ऊपर ध्यान देता है। हम अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा उसके लिए गाती है, उसमें लीन होकर, वो परमेश्वर को भाता है। आइए हम अंत में उसके लिए गीत गाएंगे। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है।
दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। जीवन में सबके साथ चला तो गिरते हुओं को उठाया। छोड़ तुझे जो तू जब भटके, उनको राह पे लाया, उनको राह पे लाया। आगे जीवन में तो साथ हो, यही हमारी दुआ है। यस लॉर्ड, ये हमारी आशीष जिंदगी में अंत तक हमारे साथ चल प्रभु। जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आइए हम अंत में एक छोटी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो वचन बांटा गया है वो लोगों के हृदय को छेदे और वो वचन वो करने वाले बने। और मेरी बहन इस पर अगुवाई करेगी, मेरी फ्रेंड शोभा। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएं। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले महान सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय से लाखों करोड़ बार धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। बड़े नम्र और दीन होकर आज हम आपके नजदीक में आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। और हम रात भर की मीठी नींद के लिए प्रभु जी सुरक्षित रखने के लिए और आज इस भोर को हमें सबको दिखाने के लिए पिता परमेश्वर आपके हृदय से करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के पूरे दिन को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। आप और दिन भर हमारी अगुवाई करिए, सहायता करिए, मदद करिए और हम सबको सुरक्षित रखिए प्रभु जी। आज का वचन जो इतना प्रभावशाली, इतना गुणकारी और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक था प्रभु पिता परमेश्वर, जो सरल शब्दों में सरल उपदेश देने के द्वारा और सरलता पूर्वक गीता पॉल ने हमारे सामने जो रखा प्रभु जी, मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा पिता परमेश्वर। छोटी छोटी बातों को उसने हमें बाइबल के द्वारा सिखाया और बताया प्रभु जी, जिसको हम अकेले में रहकर बाइबल को पढ़कर उन गूढ़ बातों को हम नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते, नहीं हम अपने जीवन में उतार सकते प्रभु पिता परमेश्वर। और हम कोशिश करें प्रभु जी कि हम आज के बाद आपके नजदीक में रहकर, आपके चरणों में रहकर आपकी गुण भरी बातों को बाइबल के वचन में जितनी भी लिखी सामर्थ्य, जितनी भी आपके आशीषित किए हुए आपके भक्तों के द्वारा लिखी हुई जितनी भी बातें हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में, हमारे दैनिक कार्यों में, हमारे पवित्र आत्मा में काम करने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ हम सब के ऊपर दे, सबके परिवारों को आप आशीषित करिए प्रभु जी। और हर एक बातों में आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। आपने इतनी सारी आशीषें हम लोग के जीवन में दी हैं पिताजी, जिसको हम गिनने के लायक नहीं पिता परमेश्वर। हम तो शून्य हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो मिट्टी और धूल से बने हुए पिता परमेश्वर, पर आपने हमें इतनी सामर्थ्य बनाए हैं, आशीषों से भरे हैं पिता परमेश्वर। हमारे गुणों को, हमारे और भी अच्छे कामों के द्वारा हमें और आशीषित करें पिता परमेश्वर, ताकि हम स्वर्गीय राज्य में आपके साथ आनंद और उस जीवन को पा सके प्रभु जी, जो आप हमें देना चाहते हैं। शैतान की हर एक शक्ति, युक्ति, चाल और उसकी हर एक भी बुरी आदतों से हमें बचा कर रखे प्रभु जी, हमें संभाल कर सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। हम जब आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु जी, आपकी योजना के अनुसार ये इतना महामारी जो हमारे बीच में निकाला गया है पिता परमेश्वर, हम उसमें दृढ़ और निश्चय होकर आपके पवित्र कदमों में बैठकर प्रभु जी ऑनलाइन वर्शिप को सुनकर, वचनों को सुनकर, और प्रभु आपके धर्मशास्त्र में लिखे हुए एक एक बात जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सच्ची है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं पिता परमेश्वर।
और स्वर्गीय सिंहासन को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी हमें बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। यदि हमने कुछ ज्यादा आज मांग लिया होगा प्रभु जी तो हमें क्षमा करें प्रभु जी। हमारे हर एक परिवारों को नाम बनाम आपके नजदीक रखते हैं, आपके चरणों में रखते हैं। आप हम सबको आशीषित करिए प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद 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 देते हुए ये छोटी विनती को दया करके सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन।